Welcome once again to your YouTube channel. And as you know that last video we studied about work और वर्क के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो डू बी और हैव वर्ब है वो क्या क्या है, और अगर हम कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इनका यूज कैसे करते हैं। और हमने स्टडी किया था कि हाउ वी यूज टू हैज, हैव और हैड, तो इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें बी वर्ब का हमने किया, डू वर्ब का किया और हैव वर्ब का किया। अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आता है तो ये तो कंफर्म है कि आप उसको कर सकते हो कि यू फिल इन द ब्लैंक विद बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, तो आप कर दोगे। वहां पे हमने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं तो उन्हें हम किस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसमें हमने स्टडी किया कि यस नो टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हम कैसे पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव, जो यस नो टाइप क्वेश्चन है या डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो उसमें हमने पाया कि जो भी हमारे 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं और जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे जो यूज होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। और जहां से भी हमने जो डब्ल्यूएस फैमिली के जो वर्ड्स आते हैं उनसे जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उन्हें हम कहते हैं डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। उसका हमने एग्जांपल भी लास्ट वीडियो में देखा था। Now we will study about in this video कि what is the uses of has, have and had, इनका uses क्या क्या है, and what is linking verb and auxiliary verb, linking verb और auxiliary verb होता क्या है। बहुत ही कॉमन बात है कि जब हम पढ़ते हैं ऐसे टाइप के सेंटेंसेस तो वो हम स्टार्टिंग क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इवन 1 2 से स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे ये तो 6 to 12 आप आराम से इसको आपके सिलेबस में भी है और इसको समझना भी चाहिए क्योंकि कॉमन चीजें हैं, बहुत ही मस्ट है। अब ये आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक वर्ब ही चल रहा है। Uses of have verb। Uses of have verb, तो वहां पे हमने देखा कि एक तो have verb जो हमारा होगा जिसमें कि has, had और have आता है, उसको हम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस में यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं have verbs। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बट और हैव का हम यूज कहाँ करते हैं, और हैव का यूज, हैड का यूज और कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको जाना बहुत जरूरी है कि हैव, हैज और हैड का यूज हम केवल हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के लिए ही नहीं करते, बल्कि इसको हम और भी यूजेस में यूज करते हैं। जब हम इसका लिंकिंग वर्ब के सेंस पे यूज करते हैं तो यहाँ पे जो इसका यूज होता है वो हमारे दूसरे सेंस में होता है, पास के लिए होता है या कोई चीज हमारे पास है, कितनी है, संख्या के बारे में होता है। और इनका यूजेस और कहाँ होता है जब हम कुछ खाने पीने की बात करते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, वहां भी हम हैज या हैव का यूज करते हैं और हैड का यूज करते हैं। अगर हम कहीं भी पार्टी इनवाइट कर रहे हैं तो वहां भी हम हैज और हैव या हैविंग का यूज करते हैं, जो कि एक जिरंड का काम करता है। वहां इस तरह से आईएनजी लगा करके एज ए जिरंड हम करके उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हैव, हैज और हैड का जो यूज है वो न केवल ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा बहुत सारे यूजेस इसके हैं, तो इसको हमें जानना जरूरी है। लेट्स से एग्जांपल, आई हैव 2 pens। I have 2 pens।
हमारे पास दो कलमे हैं। तो यहाँ पे हैव का यूज किसके सेंस में हुआ? व्हाट इज द सेंस ऑफ हैव इन द सेंटेंस? यहाँ पे जो हैव का यूज हुआ वो पास्ट के सेंस में हुआ, यानी हमारे पास एग्जाम्पल और देखते हैं। He has a bag. He has a bag. उसके पास एक क्या है? बैग। He had a ball. यहाँ पे had का यूज हुआ, तो जब have और has का यूज करते हैं तो सॉरी have और has है क्या? What is have and has? तो ये जो have और has है ये हमारा प्रेजेंट टेंस शो करता है, ये हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। और had क्या होता है? पास्ट होता है। और इसके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो have, has, had, had होता है। had, had। तो he had a ball, उसके पास एक गेंद थी। तो what is the sense of had here? Here the sense of had is हाथी थी, यानी उसके पास था। एंड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है के सेंस में आ रहा है। जैसे they have a purse, they have a purse, उनके पास क्या था? एक पर्स था। they have a purse, they had a glass, क्या अगर they had glasses, glass में they had a glass, उनके पास एक गिलास थी। तो यहाँ पे जो have का यूज होगा वो किसके सेंस में आएगा? पास्ट के सेंस में। कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट में। और ये had का जो यूज हुआ है ये पास्ट के सेंस में यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स ये have और had किस यूज में आया? हमारे पास्ट की यूज में आया। और हम देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज क्या है। जो हमारा नेक्स्ट यूज है इसका, एग्जाम्पल I had my lunch। यहाँ पे ध्यान से देखिए, look at carefully। I have had my lunch। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज होना कि ये I have had my lunch का क्या मीनिंग हुआ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि have, has और had का जो यूज है, न केवल आप उसको एज ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब यूज करते हो, बल्कि उसका जो सेंस है वो और भी होता है। और वो जो हमारे सेंसेस होते हैं वो खाने पीने के सेंस में होते हैं, कुछ चीज अरेंज करने के सेंस में होते हैं, या पास के सेंस में यूज होता है। तो यहाँ क्या आई हैव हैड माई लंच, दैट मीन्स मैंने जो अपना लंच था उसको खा लिया है। तो व्हाट इज, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर ये बताइए कि खा लिया है तो खाने के सेंस में किसका यूज होगा? दैट मीन्स कि वेयर वी यूज्ड टू हैड, व्हाई वी यूज्ड टू हैड हियर, इन विच प्लेस, कहां पर हैड का यूज किया है? व्हाई वी यूज्ड टू हैड हियर? वी यूज्ड हैड हियर फॉर द सेंस ऑफ ईटिंग। ईटिंग जो सेंस है उसके सेंस में हमने किया है। तो आई हैव हैड माई लंच एंड यू कैन से, or you can write it as I have eaten my lunch. That means you can write in two ways. I have had my lunch or I have eaten my lunch. That means we use here had in place of eaten. In place of eat we used to had there. Why? Because अच्छा हमने had भी यूज किया, हम तो has का भी यूज कर सकते थे, लेकिन had ही क्यों लगा? तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। यू ऑलवेज पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्लेस ऑफ मेन वर्ब।
तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड फॉर्म आएगा हैव का, वो क्या होगा? हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड। तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड रखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी had coffee there. She had coffee there. अब यहां पर क्या लिखा है कि there are had and had यहां पे दो बार एक यूज हुआ और यहां पे कॉफी लिखा है, तो सीधी सी बात है कॉफी तो हम खा नहीं सकते। कैन वी ईट कॉफी? नो। क्या करते हैं इसको? ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो यहाँ पे जो पीने के सेंस में जो हमने यूज किया है, किसका यूज किया है पीने के सेंस में? हैड का यूज किया है। तो हैव, हैज और हैड का जो यूज होता है वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं बल्कि खाने पीने के सेंस में भी हम यूज करते हैं। तो सी हैड कॉफी देयर, वो वहां पे क्या की? कॉफी वहां पे उसने दिया। तो एज वी नो दैट इट्स अ past perfect tense because we use here the third form had is used past perfect tense, and we know that any type of perfect tenses they always take the third form of the verb। और have का third form क्या है? had है, have had had। तो यहाँ पे हमने किसके सेंस में यूज किया है? ड्रिंक के सेंस में had का यूज किया है। टेक भी रख सकते हैं, सी हैड टेकन कॉफी देयर। टेक का भी यूज होता है पीने के सेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं। कब? Come and have dinner please। अगर हम देखिए तो किस टाइप का सेंटेंसेस है ये? कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कम एंड हैव डिनर प्लीज। आइए और क्या करिए? भोजन खाइए। तो इन विच सेंस वी यूज टू हैव हियर फॉर द ईटिंग सेंस। प्लीज कम एंड हैव डिनर प्लीज। आइए और डिनर खाइए, यानी लीजिए, भोजन करिए। तो आपको जब कभी किसी से इस तरह से जो पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो आप वहां पे एक जो होता है कम एंड ईट डिनर प्लीज, तो ये एक सेंस थोड़ा सा अटपटा लगता है ये सारे वर्ड। और यहाँ पे जो हैव का जो यूज होता है वो अच्छा लगता है, वो एक सोबर तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करते हो। कम एंड हैव डिनर प्लीज। एक और सेंस देखते हैं। माय मदर having a huge party। My mother is having a huge party today। My mother is having a huge party today। अब यहाँ पे हम have का यूज किस सेंस में देख रहे हैं? In which sense we are seeing that the have is used here? Have is used here in the sense of arrangement। रखने के सेंस में यूज हुआ कि what is my mother is doing? My mother is having a huge party today। क्या कर रही है? वो अरेंजमेंट कर रही है। किसका? एक बहुत बड़ी पार्टी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हैव और हैव का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। एक तो हमने देखा कि हैव और हैड का यूज हमारे पास के लिए होता है। आई हैव 2 pens, I have 2 balls, I have 10 rupees। If someone asks you कि oh please give me 100 rupees, what you will if you have no 100 rupees, what you will ask? Oh sorry यार, I have only 50 rupees। तो I have मतलब मेरे पास केवल कितने हैं? 50 रुपए हैं। तो यहाँ पे हम हैव और जो हैड और हैज का यूज है किसके लिए है? पास के सेंस में है। और फिर खाने या पीने के सेंस में हैव का यूज हुआ। हैव या हैड का यूज हम खाने पीने के सेंस में भी करते हैं और किसी भी चीज को अरेंज करने के सेंस में भी हमने
हैविंग का यूज जो हमारे हैव वर्ब्स हैं उनका और भी कई क्राइटेरिया में यूज किया जाता है। एक हैज का एग्जांपल देखते हैं। She has a notebook only. She has a notebook only. उसके पास केवल एक नोटबुक है। अब यहाँ पे किसका यूज आया? हैज का यूज आया। तो हमने देखा कि किसके सेंस में आया? पास्ट के सेंस में आया। तो इस तरह से जो हमारे यूजेस हैं हैव वर्ब्स के, तो वो हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी और सारी यूजेस हैं। और किस तरह से अभी हमने डिस्क्राइब किया। आई होप यू गेट इट प्रॉपर्ली। अब हम देखते हैं कि वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या है ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब्स में। डिफरेंस बिटवीन linking and auxiliary. Difference between linking verbs and auxiliary verbs. लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिंकिंग वर्ब, लिंक का मतलब ही होता है किसी चीज को जोड़ देना। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं भाई? हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स भी हम कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? इनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं या फिर ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब से बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये लिंकिंग वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स यानी कि दोनों सेम है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम पढ़े हैं तो हम जब बता देते हैं, और नहीं पढ़े हैं नहीं हमें पता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। जैसे राम इज गुड बॉय और राम देखिए आप, राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। We are saying that linking verb and auxiliary verb. तो linking verb अगर साधारण कॉमन लैंग्वेज में समझे तो linking verb shows us about whole tense। जो linking verb होता है वो whole tense के बारे में बताता है, पूरे टेंस की जानकारी देता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज है वहां लगा हुआ है, तो क्या हम समझते हैं कि जहां भी सेंस में है का सेंस आता है वो सारे किसी प्रेजेंट टेंस। तो एक तो ये हम समझते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब होता है वो क्या देता है? पूरा टेंस। यानी अगर पूछा जाए कि बात किस टेंस में हो रही है तो कॉमनली आप ये बता सकते हो कि वर्ब्स के अकॉर्डिंग जो बात हो रही है हमारी प्रेजेंट टेंस से बात हो रही है। अगर पास्ट के वर्ब्स लगे हैं तो वो पास्ट की बात हो रही है। एग्जांपल, अगर इसकी बजाय हम वॉज लिखते कि राम वॉज ए गुड बॉय, तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग अबाउट द पास्ट के बारे में बता रहा है कि क्या है कि राम वाज अ गुड बॉय। ये क्या कर रहा है? मोड टेंस के बारे में। दैट मींस दिस व्हाट इज डिस्क्राइब अबाउट द मोड टेंस, पास्ट का ये सेंस है। लिंक ऑक्सिलरी वर्ब shows us particular टेंस। जो हमारी साइंस में होती है वो हमें क्या दिखाती है? पर्टिकुलर टेंस दिखाती है। जो भी टेंस होगा जैसे प्रेजेंट टेंस है, अब सपोज करिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? राम हैज गोइंग टू मार्केट? नो, दिस वन कुड बी रॉन्ग।
Can we use to Ram does going to market? No. This one is wrong. क्यों? Because we know that कि जो पर्टिकुलर टेंस होता है वो अपनी पर्टिकुलर वर्ब ही लेता है, वो एक्स्ट्रा वर्ब नहीं ले सकता। तो जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमें क्या दिखाता है? पर्टिकुलर टेंस को दिखाता है। तो हमारा पहला जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा लिंकिंग वर्ब है वो हमें वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और दिस वन इज जो है वो पर्टिकुलर टेंस के बारे में बताया गया। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस। दूसरा एक तरीका जब, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, तो बोथ वर्ब्स आर सेम, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हाउ वी आइडेंटिफाई इट बाय द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस का सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो इन फर्स्ट व्यू the sense is clear that the linking verb shows us the particular tense and helping verb linking verb shows us voltage and helping verb or auxiliary verb shows us particular tense। अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि ये दोनों कॉमन होते हैं, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही हैं। जब लिंकिंग वर्ब के साथ या किसी वर्ब के साथ जिसे कहते हैं बी, डू या हैव, अगर हम बी, डू या हैव इस तीनों वर्ब्स के साथ मेन वर्ब को ऐड करते हैं, when we use to main verbs with the be, do or have verbs, then it will be auxiliary verb। तब क्या होगा? ये auxiliary verb होगा, helping verb होगा। कब होगा? जब इसके साथ हम मेन वर्ब को ऐड करेंगे। And when we don't use to main verb with it, then it will in ordinary verb or लिंकिंग वर्ब। जब इसके साथ हम मेन वर्ब को नहीं ऐड करते तो क्या होता है? ऑर्डिनरी वर्ब होता है या लिंकिंग वर्ब होता है। एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, देखिए राम इज अ गुड बॉय, तो क्या यूज होता है फिर? मैक्सिमम जो इसकी लिंकिंग वर्ब जो होता है इसके साथ मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, इसके साथ क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट यूज होता है इनके अर्थ को पूरा करने के लिए मैक्सिमम। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कुछ भी देता है। एग्जांपल और देखते हैं, ही was an honest man। He was an honest man। What we are saying here? He was an honest man। वो कैसा आदमी है? वो एक ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी कौन? That means ये दोनों कौन है? सेम ही है। Only the change, what is changing here? The pronoun is here, noun is here, but the sense, both words are same। इनका जो मतलब है एक ही है कि he was an honest man। ईमानदार कौन है? वो आदमी कैसा है? ईमानदार। तो that means this type of words are called complement। okay? और जो हमारा एक एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी का, हम देखते हैं कि he was reading carefully। Now we assume that the auxiliary यानी मेन वर्ब is ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगा हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या जो हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में गहराई से डीपली जानेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए, घर में रहिए, सुरक्षित।